यजमान चक 100D मोड़ के करीब डकैती की वारदात। यजमान दो मुस्लह डाकू व्यापारी से 24 लाख नकदी लूटकर फरार हो गए। मोहम्मद आकिल नामी व्यापारी 23BC का रिहायशी है। व्यापारी 24 लाख नकदी लेकर कार पर मिठरा बंगला जा रहा था कि वारदात हो गई। पुलिस थाना सिटी ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। कश्मीर के इलाके गुड्डू के बेनजीर इनकम सपोर्ट सेंटर पर खवातीन को पैसे ना मिलने के खिलाफ सैलाब व बरसात मुतासरीन का गुड्डू में एहतजाजी मुजाहिरा व धरना। मुजाहिरीन की बेनजीर इनकम सपोर्ट सेंटर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुतासिर खवातीन को पैसे फराहम करने का मुतालबा किया। जिला तोरगर के BHUs अस्पतालों में स्टाफ की कमी की वजह से सेहत की सहूलियात न होने के बराबर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात जानते हैं तोरगर से हमारे नुमाइंदे जुबैर की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला तोरगर के तहसील कंडर संजय के BHU में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज हम यहाँ पर आए हैं और सेहत के हवाले से यहाँ के जो इलाका जो इमादीन हैं उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि सेहत की सहूलियात जो है वो ज़िला तोरगर के अंदर कुछ ठीक नहीं है। तो आज हम BHO कंडर संजय का हमने आज विज़िट किया और आज देखते हैं कि सेहत सहूलियात यहाँ पर किस तरह हैं। और यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। आज हम देखते हैं कि यहाँ पर पेशेंट किस तरह वो अटेंड करते हैं। इस वक्त हमारे पास यहाँ पर एक पेशेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? सलीम नाम है। सलीम भाई, क्या हुआ आपको, क्या तकलीफ़ है? बुखार है। बुखार। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर सेहत के सहूलियात किस तरह हैं? और आपको मैं देख रहा हूँ कि ड्रिप लगी हुई है, क्या सहूलियात है यहाँ पर? सहूलियत इसलिए में बहुत अच्छा है BHO में। कितने डॉक्टर हैं जो यहाँ पर विज़िट करते हैं? डॉक्टर तो विज़िट भी करते हैं। हमारा डॉक्टर जो है अस्पताल में ड्यूटी भी 24 घंटा ये करता है 20 टाइम। यहाँ पर डॉक्टर कौन कौन है आपके पास यहाँ पर जो अभी आपने चेकअप किए? कितने डॉक्टरों ने किए? अभी जो डॉक्टर हमारे पास है हारून डॉक्टर नाम है, मौजूद है BHO पे। अच्छा, आप किस हद तक आप मुतमईन हैं कि यहाँ पर डॉक्टर हैं और ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो रही है? यार ये डॉक्टर तो है, मौजूद भी होता है और मरीज़ को भी अच्छा तरीके से चेक कराता है। सही के हॉस्पिटल में हमारे साथ BHO में हारून साहब मौजूद हैं, जो कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अभी तक पेशेंट आ रहे हैं और वो कवर भी कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि एक डॉक्टर होने की वजह से यहाँ पर बहुत मुश्किलात हैं। उनसे आज हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हारून भाई बताइए मुझे, मैं देख रहा हूँ कब से यहाँ पर मरीज़ आ रहे हैं, क्या वजह है यहाँ पर आप अकेले मरीज़ को अटेंड कर रहे हैं, वजह क्या है? असल में आजकल मसला है ना, आजकल बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे होते हैं क्योंकि आजकल मलेरिया और ये बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा असल में हमारे तोरगर में जो हेल्थ स्टाफ है ना, तो तोरगर में हेल्थ स्टाफ की कमी की वजह से हमारे पास इधर स्टाफ नहीं है, बल्कि मैं अकेला सारा अस्पताल जो है वो संभाल रहा हूँ। मेडिसिन रिकॉर्ड और मरीज़ और सब कुछ मैं अकेले कर रहा हूँ। तो असल में तोरगर में हेल्थ स्टाफ की कमी है, इस वजह से मैं अकेला कर रहा हूँ सब कुछ। अच्छा हारून साहब, मुझे ये बताएं गवर्नमेंट से आपका क्या मुतालबा है? आप अकेले हैं और इसके अलावा तोरगर में आपके पास यहाँ पर EPI टेक्नीशियन भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि पूरा अस्पताल जो है वो कोई यहाँ पर नहीं है। तो क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से आपका? असल में EPI टेक्नीशियन तो नहीं है, ये बात है, क्योंकि एक बंदा था वो सिर्फ PEX के लिए आता जाता है। इसके अलावा वो कोविड वैक्सीनेटर है, लेकिन आजकल वो पीरियड में वो वैक्सीनेशन ड्यूटी के लिए जाते हैं, तो अस्पताल में EPI टेक्नीशियन नहीं। हाँ, ये बात है, कम से कम EPI टेक्नीशियन की ज़रूरत है। 1-2 बंदे चाहिए अस्पताल में, वो PEX के लिए और वो के लिए वैक्सीन लगवाए। हम है 1-2 बंदों की ज़रूरत है EPI टेक्नीशियन की। ये बताया मुझे, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास अभी तक जुद्बा में पिछले बार हम देख रहे थे वहाँ पर EPI टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा है और आवाम की तरफ से कहा भी ये जा रहे हैं कि ये EPI टेक्नीशियन जो है ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्यों इसको अस्पताल में नहीं भेजा जाता? असल में बस इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का मसला है। डिपार्टमेंट सब कुछ देख रहा है कि मतलब किस तरह होगा किस तरह नहीं होगा, वो तो डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। अलबत्ता होना चाहिए, क्योंकि EPI टेक्नीशियन का काम होता है वो हर गांव में जाके, हर घर घर जाके बच्चों को वैक्सीन लगवाए। ये EPI टेक्नीशियन का काम है खैर, लेकिन हमारे पास तो नहीं। लेकिन खैर हम डिपार्टमेंट से क्या कर सकते हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट का मसला है, हम क्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन हारून साहब अभी खुल के नहीं बता सकते। मसला ये है कि हमारे जो यहाँ पर मेडिकल टेक्नीशियन है या EPI टेक्नीशियन है वो ऑफिस में बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर कहा भी ये जा रहा है कि जो हमारे DHO साहब है उसने सारा स्टाफ जो है वो अपने ऑफिस के अंदर रखा हुआ है और जितने EPI टेक्नीशियन है, मेडिकल टेक्नीशियन भी वहाँ पर मौजूद हैं।
तो ये देखें एक BHU के अंदर सिर्फ एक बंदा बेचारा सारा दिन पेशेंट को अटेंड कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए, जो हमारे DHO साहब है तौरगर, उनसे हमारा मुतालबा ये है कि वो जो स्टाफ उनके पास ऑफिस में मौजूद है वहाँ पर सिर्फ 2-3 बंदों को वहाँ पर रखना ये अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर जो है क्लर्क, इसके अलावा तो और जो स्टाफ है उनको अस्पताल में भेजा जाए ताकि यहाँ पर जो जितने भी मरीज़ आए वो कवर हो सके। और क्या और जो सेहत की सहूलियात की वजह से और क्या कहते हैं आप? नहीं, खैर सेहत की जो सहूलियात है ना हमारे पास थोड़े बहुत है। मेडिसिन जितने भी हमारे तौरगर में आते हैं ना तो वो डिपार्टमेंट वाले और ऑफिस की तरफ से हमें मिलते हैं। मेडिसिन का कोई इशू नहीं, क्योंकि जितने भी आते वो हमें देते। और मतलब मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मतलब गवर्नमेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकते हर किसी लिए हर किस्म की मेडिसिन दे दिए, वो तो गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। अलबत्ता जितने भी हमारे डिपार्टमेंट को मेडिसिन मिलते हैं, हमारे ऑफिस को मिलते हैं, तो वो हमें भेज देते हैं। वो मेडिसिन का इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम ख़राब है, ये बड़ा मसला है। सोलर सिस्टम का कब से ख़राब पड़ा हुआ है, हालांकि हमने ऑफिस में दरख्वास्त भी दिया था कि सोलर सिस्टम ख़राब है। और पानी का मसला खैर तो है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा वो भी हल हो जाएगा, क्योंकि वो जो रोड पे जो काम हो रहा था तो रोड की वजह से वो जो पाइपलाइन था वो ख़राब हुआ है, तो ठेकेदार को भी हमने बता दिया है। खैर वो इंशाल्लाह मसला हो जाएगा। अलबत्ता सोलर का मसला है, हमारा सोलर ख़राब है, जब बिजली नहीं होती तो फिर गर्मी भी होती है और ये मसले होते हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, टाइम देने का बेहद शुक्रिया। डोंगा बोंगा और गिरदोनवा में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से शहरी पहले ही परेशान हैं, जबकि मजीद परेशानी में इजाफा इस वक्त हो जाता है जब शहरी 15 पर कॉल करते हैं और पुलिस की तरफ से रिस्पांस के लिए सवारी का मुतालबा किया जाता है। क्विक रिस्पांस के दावे धरे के धरे रह गए थे। न डोंगा बोंगा की पुलिस 2 घंटे ताख़ीर से रिस्पांस करने लगी। मजीद जानते हैं डोंगा बोंगा से हमारे TNN न्यूज़ के नुमाइंदे वक्कास हफीज से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कारी शाहनवाज साहब, जो डोंगा बोंगा में अरसा दराज तक इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। इनके घर में चोरी हुई। जब इन्होंने 15 पे कॉल की तो पुलिस की तरफ से जो रिस्पांस आया उनके बारे में हम जानते हैं कि इनका क्या कहना है, कि पुलिस ने इनको 15 की कॉल के बाद क्या रिस्पांस दिया, पुलिस का क्या कहना था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता शब को हमारे घर में चोरी हुई, जिसके नतीजे में चूँकि हम घर में मौजूद नहीं थे, किसी काम की गरज से बहावल नगर गए हुए थे। हमने जब वापस आए 3 बजे हमें पता चला और हमने देखा काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके जवाब में हमने कोशिश की कि 15 पे कॉल की जाए ताकि पुलिस की कार्रवाई जो है उसको एक कानूनी तकाजे के मुताबिक किया जाए। तो हमने पहले कॉल की, फिर दूसरी पहले भाई ने कॉल की, बाद में मैंने कॉल की, उसके बाद तीसरी बार ये कारी साहब आपने जो कॉल की है डायरेक्ट थाने की है या आपने 15 पे कॉल की है? ये मैंने 15 पे कॉल की है जी, लेकिन थाने की तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। कमोबेश 2 से 2.5 घंटे तक मैं इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार के बाद कमोबेश यानी 2 या 2.25 घंटे के बाद एक नंबर से कॉल आती है, जो वो नंबर एक SI साहब का है, गालिबन उसका नाम गुलाम मुस्तफ़ा। मैंने उसको नंबर से पहचाना तो वो उसने मुझे कॉल करके कहता है कि आप हमें लेके जाएं। मैंने जब उसकी ये बात सुनी, मैंने कहा कि आपका जो जिम्मेदारी है वो तो रिस्पांस ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का होता है, लेकिन अब ये आना ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं। दूसरे नंबर से कॉल आती है, वो कहता है कि चोर कौन है, जबकि अगर चोरों का हमें मालूम होता तो हम इनके पास क्यों आते। मैं आला हुकाम से ये गुजारिश करूँगा और बिलखुसूस IG पंजाब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उन साहबान से मैं गुजारिश करूँगा कि इसका नोट्स लिया जाए और काली भीड़ें जो पुलिस के अंदर मौजूद है उनको निकाला जाए, इसका तदारुक किया जाए, बहुत मेहरबानी होगी। जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इन्होंने 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल के बाद थाना डोंगा बोंगा के ASI ने इनको रिस्पांस किया कि आप गाड़ी लेके इस जगह पे आ जाएं। सवाल यह है कि DPO फैसल गुजार साहब से कि मोबाइल 1 और मोबाइल 2 किस लिए मौजूद है, अगर गरीब आदमी ने खुद अपनी सवारी पे ही पुलिस को लेके जाना है। जी, हरनाई के बड़े कब्रिस्तान में कांटेदार दरख्तों की कटाई का काम तेजी से जारी। बरोज इतवार भी म्यूनसिपल कमेटी के चीफ मोहम्मद कयूम धपाल की जेर निगरानी शहर के बड़े कब्रिस्तान में कांटेदार दरख्तों की कटाई का काम 18वें रोज भी जारी रहा। कब्रिस्तान का रकबा बड़ा और दुश्वार गुजार रास्ते की वजह से सफाई में मुश्किलात का सामना है। मुकम्मल सफाई में 3 हफ्ते मजीद लग सकते हैं। इससे पहले कांटेदार दरख्तों की वजह से लवाहिकीन अपने प्यारों की कब्रों पर दुआ भी नहीं कर सकते थे। मोहम्मद कयूम धपाल ने अपने ही कब्रिस्तान की सफाई का काम शुरू करवा दिया है। याद रहे, इस वक्त कब्रिस्तान के 50% हिस्से की सफाई हो चुकी है।
ओकाड़ा में बच्चों को अगवा करने वाला गिरोह सरगर्म, अकेडमी से मासूम बच्चे को बरगलाकर ले जाते हुए अगवाकार पकड़ा गया। अगवाकारों को पकड़कर अवाम ने खूब दुर्गत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अगवाकारों को अपनी तहवील में लेकर मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। कोहाट टाइफाइड से बचाव की कौमी मुहिम 3 से 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 9 माह तक 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। कोहाट EPE डॉक्टर मोहब्बत अली हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन के साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद जानते हैं। जी मलिक। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कोहाट अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर API कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहब्बत अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो 3 अक्टूबर से 15 रोज़ा जो मुहिम शुरू हो रही है, उसके हवाले से हम उनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कितने बच्चों को ये जो वैक्सीन है ये दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप ज़रा तफसीलात बताएँ कि कितने बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी और किस तारीख से ये वैक्सीन लगेगी। जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये कैंपेन 12 दिन जारी रहेगी। इसमें 9 महीने से लेके 15 साल तक हर बच्ची को टाइफाइड की एक टीका लगाया जाएगा। इसमें हमारे 1,37,000 बच्चों की टारगेट है, जो अर्बन आर्ट यूनियन काउंसिल भी शामिल है, उसमें लाची और शकरदरा भी है। ये 12 दिन मुहिम होगी। यहाँ पे हम हर स्कूल में जाएंगे, हर मदरसे पे जाएंगे, हर हुजरे में जाएंगे। हमने चियन में मोबाइल टीम बनाई है इसके लिए, जो घरों में जाएगी, हुजरों में जाएगी, स्कूलों में जाएगी। इसके अलावा 15 हॉस्पिटलों में ये वैक्सीन अवेलेबल होगी 24 आवर। इसके अलावा हमारी मोबाइल टीम भी है, अगर कोई जगह हमसे रहती है तो हम सारे वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को ये टीके लगाएं, ताकि ये टाइफाइड की जो मियादी बुखार है उससे इनकी जान छूट सके, क्योंकि ये बीमारी अभी इस पर दवाई काम नहीं करती और बच्चे हॉस्पिटलों में पड़े होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि हर बच्चे को ये टीका लगेगा और इंशाल्लाह जो EPI प्रोग्राम है उसमें 9 महीने के हर बच्चे को एक टीका लगाएंगे इंशाल्लाह, फिर वो जारी रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये सूबे खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली दफ़ा ये मुहिम शुरू की गई है। जी, ये हमारे सूबे में पहली दफ़ा शुरू हुआ है। इससे पहले ये टीके नहीं लगे थे। इससे पहले सिंध ने ये किया था 2019 में पूरे सूबे में, इसके बाद पंजाब 2021 में, और हम कुछ वजूहात की वजह से लेट हो गए। तो अभी इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और GB गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ये इकट्ठा 3 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये पहली दफ़ा ये मुहिम होगी और पहली दफ़ा ये EPI प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। जी, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। इनका ये कहना है कि 3 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये मुहिम चलाई जाएगी और आवाम व ख़ास से अपील की गई है कि फ़ौरन अपने बच्चों को ये हिफाजती वैक्सीन लगवाएं, ताकि आपका बच्चा इस मूजी मर्ज से बच सके। जी, खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कसूर अस्पताल का अमला मोबाइल इस्तेमाल करने में मसरूफ और बेबस व लाचार मरीज नंगे फर्श पर लेटने पर मजबूर। गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं। अहले इलाका का अरबाब इख्तियार से नोटिस का मुतालबा। सरगोधा के पटवार खाने करप्शन का गढ़ बन गए। प्राइवेट मुंशियों और एजेंटों के जरिए फर्द जारी और इंतकाल के रेट फिक्स। सिंगल डबल स्टोरी सफेदा प्लाट की फर्द जारी करने के फी मरला 20,000 रिश्वत का रेट मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से ब्लॉक किए गए टाउन्स की फर्द 1 से 1.5 लाख में जारी की जाने लगी। डिप्टी कमिश्नर ने रिश्वत लेने पर 2 पटवारियों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब DHQ अस्पताल से मोबाइल चोर गिरफ्तार। मोबाइल चोर अब तक 19 वारदातों में मरीजों के लवाहिकीन से मोबाइल ले उड़ा है। MSDHQ अस्पताल का कहना है कि CCTV फुटेज के जरिए चोर को ट्रेस किया गया है और चोर को थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हुकूमत की तरफ से दिए गए आटे के लिए रिलीफ यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज ने हवा में उड़ा दिए। नेशनल बैंक के नजदीक यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटा की थैली 400 रुपए, प्रिंट वाली थैली 600 रुपए में फरोख्त करने पर मुतासिर ने असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद को अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने FIR का हुक्म दे दिया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा TNN न्यूज अहमद यार खोखर से। जी अहमद यार खोखर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मिंचराबाद यूटिलिटी स्टोर में 400 रुपये वाला थैला 600 रुपये फरोख्त होने लगा। लोगों के एहतजाज पर असिस्टेंट कमिश्नर मिंचराबाद ने क्या कार्रवाई की है, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अहमद यार चीमा साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मेरे नोटिस में ये बात आई है कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो आटा 400 रुपये का 600 रुपये का सेल हो रहा है, हमने फौरी तौर पर उस बंदे के खिलाफ FIR जो सी मुतल्लिका थाने में भिजवा दी है और उसके बिल्कुल जो बंदे इस तरह की अपना गैर अखलाकी और गैर इंसानी प्राइस को ओवर रेट कर रहे हैं, फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसी तरह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर को जिसने भी आटे का रेट ज़्यादा फरोख्त किया है उसके खिलाफ FIR का हुक्म दे दिया गया है और आइंदा भी इंशाल्लाह किसी किस्म के कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ अहमदिया ठोकर, TN न्यूज़, मंचनाबाद। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर फैसल गुलजार, मेंबरान जिला अमन कमेटी, तमाम मकाती फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम व मशाइख, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने कहा कि अमन व अमान को बरकरार रखने और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने जिला पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है और बतरीक एहसन अपने फ़राइज़ अदा कर रही है। ताहम तमाम तबकात अमन के फ़रोग में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर उठा न रखें। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मरकजी स्टैंडिंग कमेटी बराए पायदार तरक्की के अहदाफ का पहला इजलास 26 सितंबर को FPCCI हेड ऑफिस कराची में मुनक्किद हुआ। हासिलपुर अंधेर नगरी चौपट राज CO बल्दिया इम्तियाज जोइयां और नक्शा परांच की मिली भगत और मुबैना मकमुका से गैर मंजूर शुदा टाउन सिख चैन टाउन हाउसिंग सोसाइटी मेन रोड डेरा गुजरावाला चक नंबर 62 फतेह कमर्शियल दुकानात और प्लाजा और कोठियों की तामीर बगैर नक्शा मंजूरी तामीरात धड़ल्ले से जारी। शहरियों वजीर आला पंजाब और कमीशंस और डिप्टी कमिश्नर्स बहावलपुर और असिस्टेंट कमिश्नर्स हासिलपुर से नोटिस का मुतालबा। IG पंजाब फैसल शाहकार का सरगोधा में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद के जाँ बहक होने के वाक़े का नोटिस। IG पंजाब ने RPO सरगोधा से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब का DPO सरगोधा को मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील देने का हुक्म। फैसल शाहकार ने खुसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार के कानून के कठहरे में पेश किया जाए और सुपरवाइजरी अफसरान मकतूलीन के लवाहकीन से करीबी राब्ता रखें। लवाहकीन को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। जिला इंतजामिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाहमी इश्तराक से सेंट्रल पंजाब क्रिकेट चैंपियनशिप आज से शुरू हो गई। इफ्तिताही रंगारंग तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद हुई। मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अरशद अहमद भट्टो ने ADCG उमर फारूक, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद तारिक और जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिदुल्लाह खान के हमरा क्रिकेट चैंपियनशिप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। तकरीब में खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जहानिया राहजनी मां कत्ल की वारदातें करने वाला बैनुल अजलाई खतरनाक गैंग यसी गैंग गिरफ्तार। खतरनाक डकैत गैंग का सरगना यसीन नदीम अपने साथी मोहम्मद अली समेत गिरफ्तार। थाना जहानिया पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए डकैत गैंग को गिरफ्तार किया। डकैत गैंग का तहसील जहानिया में 1 दर्जन से जायद वारदातों का इतराफ। डकैत गैंग ने 9 रोज कबल शेख बदीन होटल नकदी छीनते हुए असलम गुल को फायर मारकर जख्मी किया था। चिश्ती डहरावाला से जहां लेडीज बुटीक पर दिन दहाड़े डाकू घुस आए। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से खातून शदीद जख्मी हो गई। सरकारी अस्पताल रोड पर वाक़ लेडीज बुटीक पर 3 मुस्लिम मुल्जिमान ने खातून से पैसे लूटने की कोशिश की तो खातून ने कमाल बहादुरी से डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की। डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में खातून शदीद जख्मी हो गई। मुस्लिम मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी खातून को विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर रेफर कर दिया गया है। शहरियों ने DPO बहावल नगर से नोटिस लेने की अपील की है।